नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, न्यू दिल्ली से। आज मैं आपको एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताऊंगा जिसे बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा रीढ़ की हड्डी का गठिया है जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है अकड़ जाती है। मरीज क्या कहते हैं, पेशेंट क्या कहते हैं कि सुबह हम उठते हैं तो हमारी कमर में अकड़ापन रहता है और वो अकड़ापन आधे घंटे से ज़्यादा रहता है। 1 घंटा भी रह सकता है, 2 घंटे भी अकड़ापन रह सकता है। और जैसे जैसे मरीज जो है काम पर निकलते हैं या ये कहिए थोड़ा बॉडी को मूव करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, फिरते हैं, घूमते फिरते हैं या काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो अकड़ापन अपने आप ही धीरे धीरे कम होता जाता है। पर जैसे ही शाम को वापस आते हैं फिर से वही अकड़ापन आ जाता है। तो मरीज बहुत से बोलते भी हैं कि सर ऐसा लगता है हमको जैसे किसी ने हमारा कमर पीछे से टाइट पकड़ लिया है, किसी ने बांध लिया है, बहुत स्टिफनेस होती है और वो आगे की तरफ ऐसे मरीज झुक भी नहीं पाते। अगर आप ऐसे मरीजों को बोलें कि आप जो है सामने खड़े होइए और पैर अपने खड़े होकर अपने पैर को छू के दिखाइए तो वो उनका हाथ जो है पैरों तक जाता ही नहीं है, उनका हाथ जो है घुटने तक ही रह जाता है। तो इससे पता चलता है जो स्पाइन जो हमारा होता है, यानी कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसका जो लचीलापन है, तो वो लचीलापन जो है जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मली ये लचीलापन है, इसमें रीढ़ की हड्डी हमारी मूव कर रही है, लचीलापन है, वो लचीलापन जो है रीढ़ की हड्डी का खत्म हो जाता है। तो लचीलापन क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी का गठिया होता है जिसे हम बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसमें क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं धीरे धीरे फ्यूज करनी शुरू हो जाती हैं या आपस में जुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो सामान्यतः ये हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, आप देखेंगे बीच में डिस्क होती है, तभी ये लचीलापन दिखता है। देख रहे हैं आप, हड्डी आराम से लचीली है, रीढ़ की हड्डी है ना। लेकिन उनका जो ऐसे मरीज होते हैं जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उनकी रीढ़ की हड्डी का लचीलापन खत्म हो जाता है। तो ऐसे मरीजों के पहले लक्षण क्या है कि लोअर बैक में यानी कि कमर में, पीछे की कमर में दर्द रहता है। दूसरा लक्षण क्या है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अकड़ापन रहता है और कमर आगे की तरफ झुक नहीं पाती है, उनको कमर झुकाने में उनको काफ़ी दिक्कत आती है और उनका दर्द ये हर समय रहता है धीरे धीरे। लेकिन जब थोड़ा काम कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनको थोड़ी सी राहत हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को, इस बीमारी को हम बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसका एक टेस्ट होता है जो कि हम कराते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सरे करा के देखते हैं कि हड्डियां कहीं जुड़नी शुरू तो नहीं हो रही हैं। तो शुरुआत में हो सकता है हड्डियां ना जुड़ें, ठीक है, बहुतों में कई बार हड्डियां जुड़ती भी नहीं है। लेकिन इसका एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं HLA-B27 टेस्ट। तो ये HLA-B27 टेस्ट जो है ये PCR टेक्निक से हम कराते हैं। तो PCR टेक्निक से HLA-B27 का टेस्ट कराने से वो कई बार पॉजिटिव आता है। अगर HLA-B27 का ब्लड टेस्ट है ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है। तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसको रीढ़ की हड्डी का गठिया बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो वो दी जाती हैं, जो इस गठिया की दवाइयाँ होती हैं। और कई बार जो है अगर दवाइयों से आराम नहीं आ रहा तो गठिया के इंजेक्शन भी लगते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है लगते हैं वो स्पेशलिस्ट की सलाह से ही लगते हैं। तो इसलिए इस बीमारी को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। अगर आप इस बीमारी को इग्नोर करेंगे तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। और ये बीमारी अगर बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये बीमारी आपके कूल्हे पे भी आ सकती है। तो ऐसे मरीजों का कई बार कूल्हा भी फ्यूज हो जाता है, गर्दन भी फ्यूज हो सकती है, यानी कि आप जो है गर्दन को इधर दाएं बाएं या ऊपर नीचे भी नहीं हिला पाएंगे। तो धीरे धीरे जो फ्यूजन जो होगा वो सारे हड्डियां फ्यूज होती जाती हैं। तो ये जो गठिया है ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, ये रीढ़ की हड्डी की गठिया, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसके बारे में और गठिया के बारे में भी हमने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सीरो नेगेटिव पॉली आर्थराइटिस है, घुटने का आर्थराइटिस है जिसे नी ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। उन सब के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन वीडियो को आप ज़रूर देखें तो उससे आपको आइडिया होगा कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे अगर आपको रीढ़ की हड्डी का गठिया का एक भी लक्षण आपके पास आ रहा है तो आप इस नंबर पर हमको संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे क्लिनिक का पता है डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, न्यू दिल्ली। धन्यवाद।